आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये कहानी है सुक्खा की, सुक्खा कहलवां की। वो सुक्खा कहलवां जो न जाने कितने लोगों के लिए हीरो जैसा था। वो सुक्खा कहलवां जो अपने गांव के दूसरे लड़कों की तरह बेहद सीधा साधा लड़का हुआ करता था। वो सुक्खा जिसके भी बाकी लड़कों की तरह विदेश में जाकर पैसे कमाने की हवस थी, लेकिन हालात के थपेड़ों ने उसे शरीफों की दुनिया से निकालकर ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से लौटना आसान नहीं होता है। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे एक शरीफ सुक्खा इतना बड़ा बदमाश बन गया? कैसे 7 समंदर पार जाने के सपने देखने वाला सुक्खा ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जिसकी मंजिल हमेशा से मौत रही है या जेल के सींचे? सुक्खा कहलवां की कहानी भी ऐसी है। उसके शरीफ से बदमाश बनने की कहानी, एक गूंगे से गैंगस्टर बनने की ये कहानी है। आज के डीएनएम शो में हम आपको सुक्खा कहलवां की कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे सुक्खा एक सीधे साधे युवक से एक गैंगस्टर बन गया और सोशल मीडिया पर उसकी गैंग की हुकूमत चलने लगी। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति की जिंदगी पटरी पर बदलते देर नहीं लगती। सुक्खा कहलवां के जुर्म की हुकूमत अगर कहा जाए तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। साल 2000 से 2015 तक इस सुक्खा कहलवां ने जुर्म की दुनिया में जमकर नाम कमाया। उसकी पहचान एक शार्प शूटर की थी, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, गैंगस्टर और गैंगवार डकैती के 60 से आपराधिक ज़्यादा मामले दर्ज। सुक्खा कहलवां ये उसका असली नाम नहीं है, बल्कि उसके पिता ने उसका नाम रखा था सुखबीर सिंह कहलवां। दरअसल पंजाब के कपूरथला जिले का एक गांव है कहलवां। सुक्खा का जन्म इसी गांव में 21 जून 1987 को हुआ था। बाद में सुक्खा ने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगा लिया। कहते हैं सुक्खा का ज़्यादातर वक्त अपने गांव में ही बीता था। उसके परिवार में 2 चाचा अमेरिका में जाकर बस गए थे, जिसकी वजह से सुक्खा का परिवार एनआरआई परिवार कहलाता। सुक्खा के पिता भी विदेश में ही जाकर बसना चाहते थे, लेकिन वीज़ा मिलने में देरी की वजह से वह गाँव में ही खेती बाड़ी का काम देखने लगे। सुक्खा अपने भाई के साथ गाँव के स्कूल में पढ़ता था। लंबी जद्दोजहद के बाद सुक्खा के पिता और सुक्खा की मां का अमेरिका का वीज़ा आ गया, लेकिन सुक्खा और उसके भाई का वीज़ा नहीं मिला। असल में तब तक सुक्खा का पासपोर्ट भी नहीं तैयार था। सुक्खा के पासपोर्ट न बनने की भी एक वजह थी। असल में 15 वर्ष की उम्र में गांव के लड़कों में 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ी कि थाने तक जा पहुंची। उसी झगड़े में जो रिपोर्ट लिखवाई गई तो गांव के दूसरे लड़कों के साथ सुक्खा का नाम लिखवा दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन में अड़चन आई और सुक्खा का पासपोर्ट नहीं बन पाया। लिहाजा सुक्खा के माता पिता को अपने दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। थाने में लिखी इस झगड़े की इबारत ने सुक्खा की जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी। पुलिस ने उस मामले केस ने सुक्खा की जिंदगी के तमाम कामा फुल स्टॉप तक बदल दिए और गांव के एक सीधे साधे लड़के की जिंदगी पटरी से उतरकर गुनाहों के दलदल में धंसती चली गई। सुक्खा कहलवां एक वो गैंगस्टर था जो नए जमाने की सबसे कारगर चीज़ सोशल मीडिया को अपना सबसे कारगर हथियार बनाया था। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था, खासकर फेसबुक पर। यहाँ तक कि जेल में रहने के दौरान भी अपना स्टेटस रोज की तर्ज पर अपडेट करता था। इसी वजह से उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी। ख़ास तौर पर जब उसकी कोई फ़ोटो गन के साथ होती थी, उसे ज़बरदस्त लाइक मिलते थे। कई बार तो ये लाइक लाखों की संख्या में पहुंच जाया करते थे।
हालांकि गुनाह की जिंदगी में उतरने के बाद सुक्खा को एक बार घर वापसी का रास्ता भी मिला था, जब उसका एक रिसॉर्ट मालिक की बेटी के साथ अफेयर हो गया था। हैसियत में ऊंची होने के बावजूद लड़की सुक्खा पर जान छिड़कती थी। सुक्खा की सूरत के अलावा उसकी सीरत से भी उसे बहुत लगाव था। सुक्खा ने उस लड़की से शादी कर ली और हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया, मगर किस्मत को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लिहाजा कुछ अरसे में सुक्खा का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ छोड़कर वापस जालंधर आ गया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सुक्खा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। बुरी सोहबत सुक्खा को जुर्म की दुनिया में ले गई। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर लूटपाट शुरू कर दी और मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। चोरी और लूटपाट के बाद उसे पुलिस ने पकड़ा और पुलिस केस बना। सुक्खा ने फिर इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि जुर्म की दलदल में गहरे उतरता चला गया। इसी दौरान सुक्खा ने लवली बाबा नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया। ये उसके हाथों से हुआ पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद सुक्खा पकड़ा गया। उसे जेल जाने की खबर ऑस्ट्रेलिया में इसकी बीवी को लगी तो ऑस्ट्रेलिया से भारत आई, लेकिन भारत आते ही सुक्खा के कारनामों की उसको खबर मिल जाती है। तब वो सुक्खा से तलाक लेने की तैयारी में जुट जाती है। सुक्खा जो अपनी बीवी से बेहद इंतहा प्यार करता था, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी। दोनों तलाक के लिए रजामंद हो जाते हैं। सुक्खा कहलवा गांव छोड़कर जालंधर में आकर रहने लगा और यहाँ के कुछ नामी गुंडों के साथ मिलकर उसने अपना एक गैंग बना लिया। हालात का मारा एक गैंगस्टर जिसकी किस्मत बहुत बुलंद थी, कम से कम जिंदगी और मौत के मामले में उसने मौत तक को 4 बार चकमा दिया। जालंधर पुलिस की हिरासत से सुक्खा 2010 को फरार हुआ और पुलिस ने जब उसका पीछा करने के दौरान उसे गोली मारी तो बच गया। इसके बाद राजस्थान में भी सुक्खा पुलिस मुठभेड़ में मौत को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि राजस्थान की मुठभेड़ में उसका एक साथी मारा गया। इसके बाद सुक्खा ने यूपी के गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा। लूट के माल के बंटवारे के दौरान यामीन और सुक्खा के बीच झगड़ा होता है। इसी दौरान सुक्खा एक तरह से भगोड़ा था और यास्मीन ने उसे पनाह दे रखी थी, लेकिन सोने की लूट के बाद हुए झगड़े की वजह से यामीन को सुक्खा अखरने लगता है। लिहाजा यामीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दिन सुक्खा का गला रेत दिया और ये समझकर उसे यमुना की रेत में फेंक दिया कि शायद वो मर गया होगा। लेकिन सुक्खा का नसीब अच्छा था, लिहाजा इस बार भी सुक्खा ने मौत को मात दे दी और बच गया। 2013 में सुक्खा को पुलिस ने प्रधान सुदर्शन ढिल्लों की हत्या की थी। उसके बाद उसके गुनाहों की फेहरिस्त तेजी से बढ़ने लगी और पुलिस रिकॉर्ड में हत्या, लूट, डकैती के 60 से ज़्यादा मामले सुक्खा के नाम दर्ज हो गए। एक वक्त ऐसा भी आता है कि सुक्खा कहलवा पंजाब पुलिस का वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। यहाँ पहुंचकर सुक्खा अब पूरी तरह से नामी बदमाश हो चुका होता है। ये वही दौर था जब सोशल मीडिया भी तेज़ी से बढ़ रहा था। सुक्खा इस सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा लगा लेता है, लिहाजा वो सोशल मीडिया को अपना नाम फैलाने और नाम की दहशत फैलाने के लिए इसी मीडिया को टूल बनाता है। फेसबुक पर वो कम से कम 3 ऐसे अकाउंट बनाता है जिन पर वो अपनी बदमाशी की तमाम तस्वीरों को अपलोड करके लोगों के बीच पहुंचता है। उसकी फ़ैन फॉलोइंग का आलम यह होता है कि उसकी हर एक तस्वीर पर एक हीरो की तरह लाइक लोग करते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ उसके गुनाहों का ग्राफ भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। सुक्खा उन भटके हुए नौजवानों के लिए हीरो बन चुका था जो गुनाह की दुनिया को ही अपना दुनिया मान लेते हैं। यहाँ तक कि सुक्खा जब जेल में रहता था तो वहाँ भी उसे अलग अलग तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने में मज़ा आता था, जिससे पुलिस महकमे के कान कई बार खड़े हो जाते थे। इसी दौरान सुक्खा पंजाब के सबसे नामी बदमाशों में से एक लवली गैंग के साथ मिलकर काम करने लगता है, लेकिन एक बात पर दोनों के बीच ठन जाती है। सुक्खा लवली को मार डालता है। लवली के ही गैंग में काम करने वाला सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ अदालत में गवाही दी। सोनू की गवाही के बाद सुक्खा बेहद गुस्से में था और अदालत में जज के सामने ही उसने सोनू बाबा को जान मारने की धमकी दी। पंजाब के तमाम गैंग में बात मशहूर थी कि सुक्खा जिसको धमकी देता है उस धमकी पर वह अमल भी करता है। लिहाजा घटना के बाद सोनू डर गया और इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि वो सुक्खा की धमकी से कैसे बच सकता था।
उसे मालूम था कि जैसे ही सुक्खा जेल से बाहर आएगा तो उसे मार डालेगा। तब सोनू ने पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर विक्की गोंडर से हाथ मिलाया और उसे सुक्खा की सुपारी दी। भरोसा भी दिया कि सुक्खा के खात्मे के बाद विक्की गोंडर ही पंजाब का सबसे बड़ा डॉन हो जाएगा। विक्की गोंडर ने सुक्खा के नाम की सुपारी ले ली और फिर सुक्खा को मारने की प्लानिंग बनी। हैरानी की बात यह है कि सुक्खा को विक्की गोंडर के प्लान की खबर भी थी। उसे पता चल चुका था विक्की गोंडर उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। सुक्खा को मारने के कई प्लान बने मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। वक्त गुजरता जा रहा था और सुक्खा जेल से कोर्ट से जेल लाया ले जाता रहा, लेकिन उसके गैंग का काम चल रहा था। 21 जनवरी 2015 का दिन पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जलंधर अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 2 लग्जरी कारों ने पुलिस की उस वैन को घेर लिया जिसमें पुलिस वाले सुक्खा को लेकर जा रहे थे। इससे पहले पुलिस वैन में मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते, कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असल में उन 2 कारों में 15 गैंगस्टरों की टोली मौजूद थी जिनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल और डबल बैरल गन थी। इसके बाद कार सवारों ने पुलिस वालों को घेर कर उनसे उनके असलहे छीन लिए और फिर वैन को पूरी तरह घेर कर सुक्खा पर 60 से ज़्यादा गोलियां दाग दी। सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि सुक्खा को मौत के घाट उतारने के बाद जब गैंगस्टरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहीं उसकी लाश के पास सारे गैंगस्टरों ने जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि सबको बता देना कि इस मर्डर का प्लान गोंडर गैंग ने ही तैयार किया है। सुक्खा की मर्डर के बाद जब उसके माता पिता अमेरिका से लौटे तब उनको इस बात का पता चला कि असल में अपनी हत्या से पहले सुक्खा को इस साजिश का पूरा पता था। उसे यह भी पता चल चुका था इस हत्या के पीछे गोंडर गैंग के अलावा प्रेमा लाहौरिया और सोनू बाबा का हाथ है। इस बात का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब हुक्का कहलवा की हत्या के सिलसिले में आरोपी गैंगस्टरों को पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में बात सामने आई कि सुक्खा को कैसे कैसे मारने की प्लानिंग की गई, लेकिन किस वजह से उस प्लानिंग को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसके बाद सुक्खा को फगवाड़ा के पास मौत के घाट उतारने का प्लान भी तय हुआ। उसे 21 तारीख को कैसे मारा जाएगा। आज की जो कहानी थी पंजाब के हाल के दिनों में सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्खा कहलवा और सुखबीर सिंह कहलवा जो 28 साल की उम्र में पंजाब के साथ साथ कई राज्यों के लिए की पुलिस के लिए सिरदर्द हो गया था। ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।